हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करते हैं कि प्रोनाउन चेंजिंग के रूल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। बात है जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, तो उनको किस तरह से चेंज किया जाता है, यही बात की चर्चा आज हमें करनी है। वो 3 रूल दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको समझ लेंगे और आपको प्रोनाउन चेंजिंग खूब अच्छी तरह से आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक हमने ये लिखा है फॉर्मूला सेट किया है। क्या है? सन SON अपॉन 1 to 3। क्या मतलब हुआ? सन एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, एन का मतलब हुआ नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन एंड 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन। यानी ये अच्छी तरह से आप ये समझ लीजिए, इस फॉर्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से है। रूल आगे इसी के पर तीनों रूल डिपेंड रहते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे रूल की तरफ बढ़ें, कि सबसे पहले हमें पता करना है ये प्रोनाउन टेबल होती कौन सी है। पर्सनल प्रोनाउन टेबल तो कौन सी होती है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, आप याद रखें, क्या? आई, माई, मी और वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं यू, योर, यू, दाऊ, दई, दी। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट एंड दे, देयर, देम। ये तीनों प्रकार के प्रोनाउन आपने देखे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों यहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ प्रोनाउन टेबल की चर्चा कर चुके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इनमें से कोई सा भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हमें चेंज कैसे करने, ये रूल होता है। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पहला रूल है, क्या है? यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हमें क्या याद रखना है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ ये है और सब्जेक्ट कहाँ ये है। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट के अनुसार की बात आप समझ रहे हैं कि यानी प्रोनाउन टेबल में कि सब्जेक्ट क्या है? ही की लाइन क्या होती है? ही, हिज, हिम। तो आई की जगह पर इस लाइन में से क्या लेके आना है? ही आएगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट के स्थान पर है वाक्य में, और इस लाइन में से सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है? ही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ही। तो आई के प्लेस पर क्या आया? ही आया। पहला रूल क्लियर हुआ। अब सेकंड रूल की बात हुई तो क्या है? ही सेड टू हिम। जब यू आता है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो आप देख रहे हैं एक स्टेप आगे बढ़े तो सेकंड रूल की नाम बात हुई तो क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसी रिपोर्टिंग वर्ब में हम देखें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है हिम। इस सेंटेंस का यही तो ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब जब हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब देखिए, ये तो ये है आई एम, ये ठीक है। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात हो रही है तो देखिए, यू आर राइटिंग द लेटर, ये लिखा हुआ है सेकंड रूल पे। हम यहाँ पर देखते हैं, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है? यू आर, ये देखिए, राइटिंग द लेटर। तो क्या है? यू आर राइटिंग द लेटर। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन उसी रूल के अनुसार क्या हो जाता है? ये आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार यू, अब यू देखिए, यू किसके जगह पर रखा हुआ है? यू का स्थान क्या है इस सेंटेंस में? यू किस स्थान पर रखा हुआ है इस सेंटेंस में? यू रखा हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हम हिम का सब्जेक्ट ले आएंगे। हिम कौन सी लाइन का है? ही, इज, हिम। तो हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा। तो इसलिए यू की जगह पर हमने क्या रखा? ही लिखा। क्या लिखा? ही। तो यहाँ पर ये यू की जगह पर ही आ गया। तो किसके अनुसार आया? इस रूल के अनुसार आया। यदि फर्स्ट उसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, तो यू के अनुसार ही आ गया। तो ये बात आपको खूब अच्छी तरह से क्लियर हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है,
तो याद रखिए जब ऑब्जेक्ट ना हो तो अपनी ओर से किसी का नाम रख देते हैं या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रख देते हैं, हिम है या फिर हर है, यहाँ पर वो भी लिखा जा सकता है, उसके अनुसार फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब ये दूसरा रूल क्लियर हो गया, इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 आपके सामने पहले से क्लियर है, क्या है? नो, यानी एंड का मतलब है नो चेंज, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आए तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर है ही टोल्ड हिम ही इज राइटिंग द लेटर, ये ही क्या है? ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या हुआ? ही टोल्ड हिम दैट ही वाज राइटिंग द लेटर, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और इस तरह से आपने प्रोनाउन चेंजिंग के तीनों रूलों को समझा, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल। और एक बार इन सभी को समराइज करिए कि समरी के रूप में देखिए, सन अपॉन 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको हम चेंज करते नहीं है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ रहे हैं। इस तरह से आपने प्रोनाउन चेंजिंग के सभी रूल को अच्छी तरह से समझा। अब आपको प्रोनाउन चेंजिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे के रूल आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको तैयार करिए।